दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के समय में ये पहचान पाना मुश्किल है कि कौन सा हमारा दोस्त वो हमें धोखा नहीं देगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको जो खबर दिखाने वाला हूं उससे आप कहीं न कहीं आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई दोस्त भी ऐसा कर सकता है। तो आप सभी को याद है, यही बीते सप्ताह में वसई पूर्व अंतर्गत रिलायबल ग्लोरी नामक बिल्डिंग में दिन दहाड़े डकैती हुई थी। और डकैती नहीं तो वो जो घर में रहने वाली महिला थी, राउत महिला, उनके ऊपर हमला भी हुआ था। उस मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और पुलिस ने जो खुलासे के बाद उस मीडिया के सामने जानकारी दी वो काफी चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि ये 18 नवंबर का मामला था और पुलिस ने 2-3 दिनों में ही मामले का खुलासा करते हुए 22 नवंबर को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि इस मामले में जो मास्टरमाइंड था वो मास्टरमाइंड को और नहीं तो जो घर की मालकिन महिला थी उनके पति का दोस्त था, जिसका घर में आना जाना लगा रहता था और उसे ये अंदाजा था कि घर में इतने रकम का ज्वेलरी हो सकता है और उसी का फायदा उठाकर उसने अपने लोगों को साथ कट रच के उनको ये रास्ता दिखाया और महिला के घर पर इस दोपहर के समय में वहां पर जाकर इस तरह से महिला को बंधक बनाकर वहां पर लूट अंजाम दी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी जिन्होंने ये घटना अंजाम दी थी उनको गिरफ्तार किया है। उसके अलावा 3 और आरोपी होने की बात पुलिस की जांच में सामने आई है। जैसा मैंने अभी कहा, पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान कर दी। मुख्य आरोपी का नाम प्रभाकर साहू बताया गया है, जो कि महिला के पति का दोस्त था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं और हमारे घर में एंट्री देते हैं, हमारे घर में जो आता जाता है, अगर वही इस तरह से विश्वासघात करे तो कोई किस पे क्या भरोसा कर पाएगा। एंड फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को जो जानकारी दी उसमें क्राइम डीसीपी ने क्या कुछ कहा, वीडियो में आगे सुनिए। आप अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराज। वाली पुलिस स्टेशन सीआर नंबर 547/2025 रजिस्टर था। इस केस में एक फिरियादी महिला और उसका 14 साल का बच्चा घर में था। उस टाइम 3 आदमी जबरदस्ती घर में घुसे और उन्होंने बच्चे के गले पे चाकू लगाया और महिला को पूछा सोना किधर है, सोना किधर है पूछने के बाद में महिला ने बोला कि मुझे नहीं पता। महिला को फिर उन्होंने चाकू से मारने की कोशिश की। इसमें उसने चाकू से बचाया खुद को, लेकिन उसके हाथ पे चोट आई है। और फिर ये जो 3 बदमाश थे इन्होंने घर में ढूंढकर सोना 14 तोला सोना और एक वीवो कंपनी का मोबाइल, ऐसा 12 लाख का मुद्देमाल लेकर फरार हो गए थे। ये जो गुना हुआ ये वाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ था। ये गुने का तपास करते समय वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे पुलिस निरीक्षक कुराड़े और उनके पथक को आदेश दिया था कि आप भी समांतर तपास करेंगे। वो तपास करते समय उन्होंने एरिया के सीसीटीवी फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण और गुप्त बातमीदारों की मदद से ये आरोपियों के नाम निष्पन्न किए सबसे पहले। फिर नाम निष्पन्न करके उनके मोबाइल नंबर्स मिलाए, फिर उनका लोकेशन निकाल के इसमें से 3 जो आरोपी हैं उनको बिदर कर्नाटक से अरेस्ट किया है बिदर पुलिस की मदद से। और उनके पास से इस केस में जो 14 लाख का मुद्देमाल चोरी गया था उसमें से 10 लाख का मुद्देमाल हस्तगत किया है। ये जो केस है इसमें जो फिरियादी महिला है उसके पति का दोस्त प्रभाकर साहू ये इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर है। इसने ये सब लोगों को जमा किया था और उनको माहिती दी थी कि ये घर में सोना मिल सकता है और अपन सोना लेके अपन मजा करेंगे, इसलिए उसने उनको अंदर भेजा था और ये उसने दूर से रेकी की थी। और फिर उसको ये आरोपी जो है वो दूसरी जगह गया और ये जो आरोपी हमने अटक किए वो 3 बिदर में पकड़े गए। ये जो बचा हुआ आरोपी है और उसके 2 साथीदार और है उनको भी पुलिस तपास कर ढूंढ रही है, उनको भी जल्दी से जल्दी अटक करेंगे और बचा हुआ जो माल है मुद्देमाल है वो हस्तगत करेगी। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड कुछ पुराना? इसमें से एक जो आरोपी है उसका शिंदे नाम का जो आरोपी है उसका थाना मीरा रोड और मुंबई में केसेस है, 4 केसेस है उसके ऊपर। और इसके ऊपर चोरी के ही केसेस है, रॉबरी के ही केसेस है और मारामारी की भी केसेस है। तो ये आरोपी के ऊपर भी हम लोग और जो बाकी आरोपी है उनका भी हम लोग रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं।
इनके ऊपर भी केसेस हो सकती है। सर एक जो है एक पति अपने पत्नी के खिलाफ इस तरह की साजिश रचता है, उसका रीजन पति का जो दोस्त है उसका घर में आना जाना था, इसलिए उसको मालूम था कि ये घर में सोना है, इसलिए जो फिरियादी है महिला उसके पति का दोस्त है ये प्रभाकर साहू, वो घर में आता था, उसको पता था कि घर में सोना है, इसलिए उसने ये साजिश की थी। टोटल कितने आरोपी है सर? कितने arrest इसमें टोटल 6 आरोपी है, 3 आरोपी अरेस्ट हुए और 3 आरोपी बाकी है। इनकी अभी 30 तारीख तक पीसी मिली है, 30 नवंबर तक। इनके और भी पीसी बढ़ सकती है और इनके पास से और भी ऐसे कुछ केसेस निकल सकते हैं। मुद्देमाल पूरे निकल गए। नहीं, गैंग तो निष्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन इनके पास से 14 लाख में से 10 लाख का मुद्देमाल रिकवर हुआ है, बाकी 4 लाख का मुद्देमाल रिकवर होना बाकी है। किसी प्रकार का हथियार जो ये इसमें इन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया था, वो चाकू से महिला के हाथ पे चोट आई है, इसके लिए हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का भी सेक्शन लगाया है इस केस में। सर इसका पति करता क्या है? इसका पति जॉब करता है, मारुति सुजुकी कंपनी के वर्कशॉप में काम करता है। और उसका दोस्त? वो ये इसका काम करता है, मजदूरी का काम करता है। तो दोनों दोस्त कैसे हैं? एक गांव के है, इसलिए उनकी दोस्ती है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।